Yes, student, we are going to start new chapter which name is exponents and power. We have already learnt about exponent and laws of exponent for whole numbers in our previous classes. So यहाँ पे हम देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा जो लॉज हैं. वैसे तो ऑलरेडी हम अपनी 7th क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में. थोड़ा सा और देखते हैं आगे कि एक्सपोनेंट क्या होता है और पावर्स क्या होती है और कैसे इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व किया जाता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 5 × 5 × 5. हाउ मैनी टाइम्स? 1 2 3. 3 टाइम्स यू हैव गिवन 5. So how can we write it? 5 raised to the power 3. 3 is exponent and 5 is base. तो इसको क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर जब आपका पावर्स की फॉर्म में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, और इसको रीड कैसे करते हैं, 5 रेज टू द पावर 3. कैसे बोलेंगे इसको, 5 रेज टू द पावर 3. अगर यहाँ पे कोई और नंबर भी होता है, जैसे लाइक मैं लिखती हूँ 6 रेज टू द पावर 5, 7 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर. ठीक है, यहाँ पे कुछ लॉज हैं आपके. जैसे फर्स्ट आपका ये फॉर्मूलाज हैं, लॉज है, जिनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे. तो फर्स्ट क्या है बेटा आपका, a रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n. अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है, a रेज टू द पावर m प्लस n. मीन्स जब आपके बेस सेम होते हैं तो आपकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड. फिर से बताती हूँ, जब बेस सेम होते हैं, देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है. एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. जैसे कि मैंने लिखा 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 5. अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो यहाँ पे क्या है, बेस सेम है. बेस सेम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 5. मीन्स क्या आ जाएगा आंसर, 5 + 3 8. 2 रेज टू द पावर 8. बात समझ में आ रही है. बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट. जब आपको गिवन होता है, बेस सेम है बट ये जब आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन होता है, a रेज टू द पावर m डिवाइड बाई a रेज टू द पावर n. हमेशा एक बात याद रखना, जो m की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन n होती है. तो जब भी आपको फ्रैक्शन में बेस सेम गिवन होते हैं तो आप कैसे लिखते हो उसको, आपकी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है. ठीक है, जैसे इसी एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं. यू हैव गिवन 2 रेज टू द पावर 5 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3. अब आपको बताया, देखो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, और फ्रैक्शन के फॉर्म में सेम भी और फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा बेटे, लेस हो जाएगा. 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 रेज टू द पावर 2 मीन्स 4. बात समझ में आई. नाउ कम टू द सी पार्ट. सी पार्ट इज you have given a raised to the power m and whole raised to the power n. a की पावर m और इन सब की पावर क्या है, n. जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन गिवन होता है तो क्या हो जाती है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है. विथ इसी एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं. लाइक आपको गिवन है 2 रेज टू द पावर 5 एंड होल रेज टू द पावर 3. क्या गिवन आपको, 2 रेज टू द पावर 5 एंड होल रेज टू द पावर 3. होल रेज टू द पावर 3 तो क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर, पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी. 5 3 = 15. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट. यहाँ पे क्या है, बेस डिफरेंट है, बेस सेम नहीं है, बेस डिफरेंट है. एंड होल रेज टू द पावर क्या गिवन आपको, n गिवन है. तो क्या करेंगे, ये पावर दोनों का कॉमन है तो दोनों को अगर हम अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाए, a रेज टू द पावर n एंड b रेज टू द पावर n. विद एग्जांपल समझते हैं इसको. लाइक मैं कहती हूँ 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 5. ठीक है, बेस डिफरेंट है, कोई भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं आप यही लो, आपकी मर्जी है. ठीक है, 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 5 हमने लिखा, तो इसको करेंगे कैसे, 2 रेज टू द पावर 5 एंड 3 रेज टू द पावर 5. यहाँ से एक रूल आपका, एक लॉज निकल के आता है जो कि क्या कहता है, जब आपकी पावर सेम होती है तो बेस क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई. जब पावर सेम होती हैं तो बेस क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई. तो याद रखना, इसी
लॉज के बेसिस पे ये बनाया गया है। जब भी आपकी पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और जब आपके बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। जब भी आपको डिफरेंट बेस के साथ और होल रेज टू द पावर के फॉर्म में दे दिया जाए तो कैसे लिखेंगे? सेम वही, ए रेज टू द पावर एन, बी रेज टू द पावर एन। विद एग्जाम्पल समझते हैं। लाइक आपको गिवन है 2/3 एन रेज टू द पावर आपको गिवन है 5, तो इसको कैसे राइट कर सकते हैं? 2 रेज टू द पावर 5 एंड 3 रेज टू द पावर 5। बात समझ में आ रही है बेटे? इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ 1 by 1, ईच एंड एवरी पॉइंट को बताते हुए चल रही हूँ विद एग्जाम्पल। अब याद रखना, जब भी आपको गिवन हो ए रेज टू द पावर G1 होती है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। जब भी आपको गिवन होता है ए रेज टू द पावर 0, तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। जैसे मैं इसको बताती हूँ विद एग्जाम्पल, अगर इसको समझते हैं, अगर मैं लिखती हूँ 3 रेज टू द पावर 0 तो क्या हो जाएगा? 1। 4 रेज टू द पावर 0 1, 5 रेज टू द पावर 0 1। मीन्स किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। नेक्स्ट है आपका ए रेज टू द पावर माइनस एम। ए रेज, जब भी आपको पावर नेगेटिव में गिवन होती है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है बेटे? इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसको 1 से डिवाइड, मीन्स डिनोमिनेटर में इस वैल्यू को ले जाना पड़ता है, इसका हमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है। समझ रहे हो? जैसे मैं कह रही हूँ यहाँ पे विद एग्जांपल समझते हैं। अगर मैं लिखती हूँ 2 रेज टू द पावर -3 और मैं इस पावर को पॉजिटिव करना चाहती हूँ, फिर से बता रही हूँ, आपको गिवन है 2 रेज टू द पावर -3 और मैं इस पावर को पॉजिटिव करना चाहती हूँ, तो मैं इसको क्या लिखूँगी? 1/2 रेज टू द पावर 3। समझ में आ रहा है? अब आपके पास नेक्स्ट गिवन है, नेक्स्ट आपको गिवन है -a/b होल रेज टू द पावर -m। अब याद रखना, यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू है और इसकी पावर क्या है? नेगेटिव। पावर क्या है? नेगेटिव। जब भी आपको पावर नेगेटिव गिवन होती है और वैल्यू आपको फ्रैक्शन में गिवन होती है तो आप इसको चेंज करने के लिए क्या करते हो? अगर आप इस पावर को पॉजिटिव में चेंज करना चाहते हो, पावर को पॉजिटिव में चेंज करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? इसको, जो फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। विद एग्जांपल आपको समझाती हूँ। लाइक मैं यहाँ पे कर रही हूँ -3/4 होल रेज टू द पावर -3। अगर मैं इस पावर को -3 को कन्वर्ट करना चाहती हूँ पॉजिटिव फॉर्म में, मुझे -3 प्लस का 3 चाहिए, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी? -4/3 एंड होल रेज टू द पावर 3। देखो, अंदर की जो फ्रैक्शन थी, जो आपका न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया है और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया है। साइन में कोई चेंज नहीं होगा, भले यहाँ नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो भी आपकी पावर है, पावर का रूल है, ये पावर का लॉ है, ये आपकी फ्रैक्शन की सिर्फ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में चेंज करेगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़, जब भी आपको गिवन हो -1 रेज टू द पावर -m, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? +1। ये जो -1 अंदर गिवन है, इसकी पावर क्या हो जाएगी? +1। +1 क्यों होगी? क्योंकि जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन है -m, वो क्या होगा? जब even, लाइक 2 4 6 8 10, ठीक है। अगर आपकी पावर इवन नंबर है तो भले ही आपकी वैल्यू, आपका बेस, ये क्या है? आपका बेस चाहे आपका नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, स्पेशली इन केस ऑफ नेगेटिव, जब भी ये नेगेटिव होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव में। बात समझ में आ रही है? सेकंड थिंग क्या है कि यहाँ पे जब आपको नेगेटिव गिवन है और आपकी पावर भी नेगेटिव है, बेस भी नेगेटिव है, पावर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव में ही कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर पावर किस में गिवन है आपको? नेगेटिव के साथ साथ ओड नंबर में है, लाइक 1 3 5 7, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। जितने भी लॉज इसके बन रहे थे मैंने सारे करा दिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव गिवन 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 रेज टू द पावर 5। यहाँ पे सिंपल लॉ है, आपको दिख रहा है कि बेस क्या है? सेम। जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? डेफिनेटली ऐड हो जाती है, मीन्स 2 रेज टू द पावर 4 + 5 क्या हो जाएगा? 2 रेज टू द पावर 9। बात समझ में आ रही है?
2 रेज टू द पावर 9 लिखते, इट मीन्स 2 कितने टाइम्स लिखेंगे, वी राइट 2 9 टाइम्स, 2 2 3 4 5 6 7 8 9। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 9 टाइम्स, 2 को जब 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है तो आप क्या वैल्यू आएगी, आपके पास आएगी 512, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर गिवन a raised to the power 3 and a raised to the power 2 and whole raised to the power 2, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, सेम केस, बेस आपके क्या है, इक्वल। जब बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इट मीन्स a रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 + 2 एंड होल रेज टू द पावर क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे आपकी 2 लॉज लगेंगे। एक तो फर्स्ट वाला जो बेस कॉमन होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। और सेकंड क्या लगेगा आपका, सेकंड लॉ लगेगा आपका कि a रेज टू द पावर एंड उसकी भी रेज टू द पावर, ठीक है। तो पहले इसी को सोल्व करके देखते हैं। a रेज टू द 5 एंड होल रेज टू द पावर 2, तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था जब भी आपको इस तरह से गिवन हो तो कौन सा लॉ लग रहा है, यहाँ पे बता देती हूँ। a रेज टू द पावर n एंड होल रेज टू द पावर m, तो क्या बताया था मैंने, जब भी आपको इस तरह से पावर्स गिवन होती है तो ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मीन्स क्या आ जाएगा, a रेज टू द पावर 10। योर आंसर विल बी a रेज टू द पावर 10। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। You have given, the question is write 81 डिवाइड बाई 625 इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको इनको चेंज करना है। अब आपको गिवन है 81, जब भी हम पावर में कन्वर्ट करते हैं तो वो किस में होना चाहिए, प्राइम नंबर के अंदर होना चाहिए। किस में होना चाहिए, प्राइम नंबर में। अब यहाँ पे प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है तो हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। जब 81 के हम फैक्टर करते हैं तो 81 के कितने फैक्टर होते हैं, अगर आप चाहे तो इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हो, एज यू विश, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, तो ये डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो कितने टाइम्स होगा, अगर मैं 3 से करती हूँ, 3 2 जा 6, नहीं दिख रहा है, एक मिनट। अगर आप फैक्टर में चेंज करना चाहो तो आप इस तरह से भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 81 को कितने टाइम लिख सकती हूँ, अगर आप एलसीएम की फॉर्म में, फैक्टराइजेशन फॉर्म में, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, अगर उसी फॉर्म में आप इसको सोल्व करते हो तो 81 को क्या लिख सकती हूँ, 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। और 625 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 5 × 5 × 5 × 5, क्योंकि आप जब इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करके दिखा देती हूँ कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 से होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 5 जा 25 एंड द लास्ट वन इज़ 5 1 जा 5। हाउ मैनी टाइम्स, 1 2 3 4। बात समझ में आ रही है। तो इसी तरह से आप 3 के भी फैक्टर कर लोगे, 81 के भी फैक्टर निकालोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ये 1 2 3 4, 3 रेज टू द पावर 4, और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 2 3 5 रेज टू द पावर अगेन 4, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, देखो मैंने आपको लो बताया था कि जब भी आपको पावर्स, यहाँ पे बताती हूँ, a रेज टू द पावर n एंड b रेज टू द पावर n, मैंने ये बताया था जब भी आपको फ्रैक्शन में और आपके बेस डिफरेंट होते हैं और पावर सेम होती है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, a/b होल रेज टू द पावर n, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ऐसे ही हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 3/5 होल रेज टू द पावर 4। बात समझ में आ गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट। आपको क्वेश्चन गिवन है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की। यहाँ पे x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे क्या गिवन आपको, 5 रेज टू द पावर x इक्वल टू 125, 5 रेज टू द पावर x इक्वल टू 125 आपको गिवन है। तो इसके लिए हमें पता है, देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको गिवन होता है तो
यहाँ पे जो नंबर गिवन होता है उसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर चेंज कर लो। अब 125 के अगर मैं फैक्टर करती हूँ तो मुझे पता है 125 के, देखो यहाँ पे मैंने करके बताया, आप यहाँ से भी देख सकते हो। अगर मैं फिर से भी बता देती हूँ, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, 1 2 3 मीन्स ये जो 125 आपको गिवन है, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 5⁻3। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5⁻x इज इक्वल टू 125, 5⁻x इज इक्वल टू 5⁻3। देखो मैंने अभी बताया था 125 का फैक्टराइजेशन किया तो 5⁻3 आया। अब यहाँ से देखो बेस क्या है, सेम, बेस क्या आपके सेम है, बेस सेम है, इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, x इज इक्वल टू 3। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। आपको इवेल्युएट करना है, यू हैव गिवन 3⁻0 प्लस 5⁻0 एंड होल रेज टू द पावर इज़ 5। तो इसको सोल्व करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया था आपको कि जब भी किसी की पावर आपको 0 की फॉर्म में गिवन होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। इट मीन्स 3⁻ की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप इसका सोल्यूशन निकालते हो तो क्या हो जाएगा, 3⁻0 1 प्लस 5⁻, ऑल्सो 1 एंड होल रेज टू द पावर 5, 1 + 1 2⁻5। सोल्व करेंगे तो कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2, 1 2 3 4 5 करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32। योर आंसर विल बी 32। Now come to the last, not last, yes, you have the next question is, you are given 8 raised to the power -1 into 5 raised to the power 3 और डिनोमिनेटर में आपको गिवन है 2 raised to the power -4। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे पावर नेगेटिव है, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कोई भी नंबर जब आपको इस तरह की फॉर्म में गिवन होता है तो पहले हमें उसको प्राइम नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब आपको गिवन है, नया बॉक्स बना देती हूँ, 8 raised to the power -1। इसका रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/8 raised to the power 1। अगर मैं इसको पॉजिटिव करना चाहती हूँ, बट मुझे इसको पॉजिटिव नहीं करने की ज़रूरत, मुझे फ़िलहाल इसके फैक्टर करने की ज़रूरत है। अगर मैं इसके फैक्टर करती हूँ तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 2 जा 8। अब इसके भी प्राइम फैक्टर हो रहे हैं, मीन्स 2 इंटू 2, ठीक है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ और पावर नेगेटिव है तो यहाँ पे भी पावर नेगेटिव रहेगी, यहाँ भी पावर नेगेटिव रहेगी, ठीक है। मैं इस 8 raised to the power -1 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 raised to the power -1 इंटू 2 raised to the power -1 एंड 2 raised to the power -1, 2 2 जा 4 2 जा 8, और यहाँ पे गिवन है आपको 5 raised to the power 3। डिनोमिनेटर में आपको गिवन है 2 raised to the power -4, 2 raised to the power -4 आपको गिवन है। तो इसको कैसे करेंगे हम, यहाँ पे पावर कितना होगा, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे -4 गिवन है, जब यहाँ क्या हो जाएगा, जब बेस सेम होते हैं आपके तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 raised to the power -3, क्या नहीं लिख सकती, -1 प्लस -1 प्लस -1। जब मैं -1 को ऐड करूँगी तो मेरे पास -3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 raised to the power 3 और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, -4। अब देखो यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -3 है। अगर मैं इसको इससे कैंसिल आउट करती हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन गिवन होता है, जैसे यहाँ पे 2 - 3 है और यहाँ पे आपका 2 raised to the power -4,
अगर मैं इसको इससे कैंसिल आउट करती हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 रेज टू द पावर माइनस 1, क्योंकि 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, 2 माइनस 1 ही बचा आपके पास। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 5 रेज टू द पावर 3 अपॉन 2 रेज टू द पावर माइनस 1। अब मैं इस माइनस को पॉजिटिव करना चाहती हूँ तो मैं इसको कहाँ ले जाऊँगी, न्यूमरेटर में ले जाऊँगी। मीन्स 5 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर, पॉजिटिव हो गया आपका। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, इस तरह से आपके नंबर बन जाए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5/8 एंड होल रेज टू द पावर माइनस 7 इंटू 8/5 होल रेज टू द पावर माइनस 4। देखो पावर है क्या है, नेगेटिव है। अगर मैं इस पावर को पॉजिटिव बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका कौन सा लो लग जाएगा, a/b होल रेज टू द पावर माइनस m। तो मैं इस m को जब कन्वर्ट करना चाहती तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, b/a, जो अंदर आपको फ्रैक्शन गिवन है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये पावर आपकी पॉजिटिव बन जाएगी। तो इसलिए मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 8/5 एंड होल रेज टू द पावर क्या हो गया आपका 7 इंटू, यहाँ पे भी आपको पावर नेगेटिव ही गिवन है तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5/8 एंड होल रेज टू द पावर 4। ठीक है, इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या गिवन है आपको, पावर अलग अलग है, इक्वल पावर्स नहीं है। ठीक है, अगर पावर आपकी डिफरेंट है तो कैसे निकालेंगे इसे, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। मैं इसको अलग अलग कर लेती हूँ। मैं यहाँ से एक लाइन लगा देती हूँ। मैं इसको लिख सकती हूँ ना ऐसे, 8 रेज टू द पावर 7 5 रेज टू द पावर 7। बताया था जब भी किसी नंबर का कॉमन पावर होती है तो मैं उनको उस फ्रैक्शन को अलग अलग भी शो कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ 5 रेज टू द पावर 4 एंड 8 रेज टू द पावर 4। अब यहाँ से देखो, यहाँ 7 है, यहाँ पे 4 है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ, 8 7 माइनस क्या हो जाएगा 4, और यहाँ से अगर मैं इस 5 रेज टू द पावर 7 को न्यूमरेटर में ले जाती हूँ तो ये किस में हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव बन जाएगा मीन्स इसमें से लेस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 8 7 माइनस 4 कितना होता है 3, और यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। ठीक है, अब मैंने एक बात बताई थी आपको, देखो यहाँ पे वैल्यू क्या है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बट है तो इक्वल ना। नेगेटिव पॉजिटिव है तो क्या हुआ, है तो इक्वल ना। तो इसको चेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा 8/3 अपॉन 5 रेज टू द पावर 3। चेंज करूँगी तो 8 की क्यूब का क्या होती है बेटे, 8 रेज टू द पावर 3 होती है 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5। ये किसका होता है, 8 8 जा 16, 16 8 जा 512, 5 5 जा 25, 5 जा 125। and the last question is you have given 3 raised to the power minus 5 and 10 raised to the power minus 5 into 125 upon 5 raised to the power minus 7 into 6 raised to the power minus 5। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज पे करके दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है 3 raised to the power minus 5 into 10 raised to the power minus 5 into 125 upon 5 raised to the power minus 5 into 6 raised to the power 5।